साल का सबसे मुश्किल वीडियो आ ही गया। ये हर साल वीडियो बनता है और हर साल बनाते हुए मुझे आई कांट टेल यू मुझे क्या क्या महसूस होता है, क्योंकि ये वीडियो है कि इस साल हमने एज ए कंपनी कितना पैसा कमाया। एंड जब कभी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे जहन में बस एक ही बात चल रही होती है कि लोग तुम्हें देखकर बस यही बोल रहे होंगे, अंकुर, कि तुम कितने बड़े शो ऑफ, कितना पैसे का दिखावा करोगे, कितना दिखाने की कोशिश करोगे तुमने ये कमाया, ऐसा कमाया, इतना कमाया। मतलब हद होती है ना। लेकिन अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास कर सकते हैं तो प्लीज इन 2 बातों का विश्वास कर लीजिएगा। नंबर 1 कि ये वीडियो बनाना वाकई में मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये मेरी नेचुरल फितरत नहीं है पैसे का दिखावा करना या दिखाना कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है वगैरह। एंड नंबर 2, मोर इम्पोर्टेंटली, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में सबसे समझदार, सबसे मेहनती इंसान हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप मुझसे मिलेंगे और मेरे साथ वक्त बिताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे ऐसे इंसान से तो कभी मिले ही नहीं है, ये तो अलग ही रूप है। मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, मेहनती हूं, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन उसके चलते जो भी हासिल किया है वो आप भी कर सकते हैं। मुझ में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो आप में नहीं है या आप मेहनत से अपने अंदर बना नहीं सकते। एंड दैट इज जस्ट माई होप व्हेनेवर आई मेक दिस वीडियो, कि ये वीडियो एक इंस्पिरेशन के रूप में काम करे, नॉट डिमोटिवेशन। ये वीडियो होप के रूप में काम करे, नॉट हेल्पलेसनेस। एंड उसी के चलते हाउ मच मनी वी मेड दिस ईयर। ये साल मुश्किल था 3 रीजंस की वजह से। नंबर 1, जनरल इकोनॉमी में ही बहुत डामाडोल चल रहा था। लोग सोच रहे थे रिसेशन आएगा नहीं आएगा, बट खासकर स्टार्टअप की दुनिया में बहुत हलचल हुई, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, फंडिंग बहुत ड्राई अप होनी शुरू हो गई। तो हमारे पूरे बिजनेस का एक मेन इनकम स्ट्रीम जो है वो स्टार्टअप्स पे काफी निर्भर करता था। एंड दैट टुक अ हिट व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। एंड साल की शुरुआत में मैंने टीम को बोला था, यार जो 2022 में हुआ ना फिर से नहीं होगा, तो प्लीज एक्सपेक्ट मत करना। इट्स गोइंग टू बी अ टफ ईयर, ब्रेस योरसेल्फ एंड जस्ट बी रेडी कि जब कभी भी हम कोई मुश्किल परिस्थिति से गुजरेंगे, इट इज समथिंग दैट वी एंटिसिपेट एंड हैव प्लान्ड फॉर। नंबर 2, इट वाज आल्सो अ वेरी कॉन्शियस कॉल कि एक इनकम स्ट्रीम पे हम फोकस नहीं करेंगे। एंड दैट आई विल टेल यू व्हाई वाज द डिसीजन एंड उसके चलते क्या हुआ। नंबर 3 वाज हमारे 12 महीने में करीब 2-3 महीने कोर्सेज का बिजनेस डामाडोल रहा। एंड द बिग रीजन वाज बिकॉज वी मूव्ड एजेंसीज। तो जो हमारी मार्केटिंग एजेंसी है विच स्पेंड्स द मनी ऑन द एड्स, जिससे आप तंग हो चुके हैं, आ चुके हैं, होने वाले हैं, तो वो एक चेन से गुजर रहा था। एंड जब कभी भी कोई नई एजेंसी आती है, दे टेक द टाइम टू सेटल। पुरानी एजेंसी जो स्केलेक्स है, दे हैड टेकन 3 years टू बिल्ड दैट, तो बहुत क्लोजली काम करते थे एंड दे वर वंडरफुल। बट द न्यू एजेंसी ऑफ कोर्स विल टेक इट्स टाइम, फिगर थिंग्स आउट, तो उसके चलते देयर वाज अ बिजनेस लॉस। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी विद हाउ द ईयर एंडेड। 6 इनकम स्ट्रीम्स हैं हमारे टोटल बिजनेस की। हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है? We are essentially a holding company by the name of Zaan WebVeda Private Limited. And ये holding company 3 businesses चलाती है। नंबर 1, content and community. तो जो भी आप content देखते हैं सोशल मीडिया पे, and उसके चलते जो भी income streams बन पाती हैं, I'll explain what those are. Second, the courses business, जहां मैं अपने courses बनाता हूं, उनको बेचता हूं, that comes under the brand name of WebVeda itself. And third is the investing arm, जहां हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट देन बिकम्स द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी कॉर्पस। तो जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स बनते हैं उसी से हम इन्वेस्ट करते हैं। दीज आर द 3 बिजनेस स्ट्रीम्स, एंड इन बिजनेस स्ट्रीम्स के चलते हमारे इनकम स्ट्रीम्स हैं। एंड दीज आर नंबर 1, एड्स। तो अगर हम अपने कंटेंट पे एड्स चलाएंगे, उससे हम इनकम कमाएंगे, तो उसके जरिए से हम पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, एफिलिएट इनकम। तो जब कभी भी हम अपने कंटेंट पे कोई लिंक छोड़ देते हैं विच लीड्स टू अनदर डेस्टिनेशन, Amazon हो गया या Zerodha हो गया या कोई भी और ब्रांड हो गया जिसके साथ हम काम करते हैं, एंड यू एक्चुअली गो एंड मेक अ परचेज एज अ कंज्यूमर, तो हमें उस परचेज का एक परसेंटेज कट मिलता है विच इज कॉल्ड द एफिलिएट इनकम। तीसरा, स्पीकिंग फीस।
तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मुझे इनवाइट करती हैं फॉर इवेंट्स, फॉर देयर ऑल हैंड्स, फॉर एड्रेसिंग देयर एम्प्लॉइज। तो उसके लिए मैं अपने वक्त के लिए चार्ज करता हूँ and that becomes a revenue stream as well. नंबर 4, बुक रॉयल्टी। तो जो भी मेरी किताबें हैं 3 निकल चुकी हैं, उससे कितनी रॉयल्टी मिलती है, that is another income stream. नंबर 5, ब्रांड कोलैबोरेशंस। तो किसी ब्रांड के साथ मैं काम करके उनकी प्रोडक्ट, उनके सर्विस को एंडोर्स करता हूं, रेकमेंड करता हूं, that is also an income stream. And then नंबर 6, the courses business, which is the central focus of my time, my attention. 80% ध्यान मेरा उसी में जाता है। एंड दिस वाज अ ईयर जहां हमने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करी है इन दिस बिजनेस सो दैट इट बिकम्स रेडी फॉर अ बिगर फ्यूचर, होपफुली वेरी सून। तो इन 6 की 6 इनकम स्ट्रीम्स में हमारा 2021, 2022 और 2023 का मूवमेंट क्या रहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एड्स। सो फॉर दोज हु फॉलो मी, आप ये ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए पीस ऑफ न्यूज होगी कि हम अपने चैनल्स पे एड्स नहीं चलाते एंड द ओनली प्लेटफॉर्म दैट अलाउज फॉर दैट इज यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस पे कभी कोई एड नहीं चलती है बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड इट। मैं ये समझता हूं कि मैं एक टीचर हूं एंड मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं एंड उस सिखाने के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, सो आई हैव नॉट टर्न्ड एड्स ऑन। इसके चलते 2021 में वी मेड 31,985 रुपीज इन एड्स। एंड ये इसलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सुपर चैट जो एक फीचर है लाइव में जो एनेबल होता है उसको टर्न ऑफ कैसे करते हैं। फिर जब पता चला तो टर्न ऑफ कर दिया, तो वो ऐड भी चला गया। 2022 में हमने 7,625 रुपए कमाए, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। एंड 2023 में विच इज जैन टू दिसंबर हमने 3,890 रुपए कमाए एंड दैट इज द ads revenue. This is all that we have made. I genuinely have no idea कि ये 3,890 रुपए भी क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, लेकिन आ गए हैं। अब क्या करें, मना तो नहीं करेंगे। अगर हम ये एड्स ऑन कर देते, we would make anywhere between 10 to 12 lakhs a month or anywhere between 1.2 to 1.3 crores a year. So it's a sizable amount, but with all the right reasons मैंने इसको ना बोला हुआ है। Then second is affiliate income. And affiliate income मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। For example, Amazon पे अगर आप देखेंगे, ये इस साल का अभी तक है, which is December 6th तक का, Jan 1st to December 6th। मैं December 7 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमने 3,11,519 रुपए कमाए हैं। एंड दिस हैपेंस, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं कोई भी Amazon का लिंक शेयर करता हूँ YouTube पे, Instagram पे, न्यूज़लेटर में, कहीं भी और, एंड लोग उस पे क्लिक करके कुछ खरीदते हैं, then I get a percentage of that revenue. तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये एफिलिएट इनकम चल रही है। एंड अगर यही चीज मैं लास्ट ईयर आपको दिखाऊं तो it was 5,75,000. So it's gone down on Amazon a bit. I know the reason why, but that's not the important piece. The important piece is कि total affiliate income जो होती है हमारी, उसका 100% goes towards the education of kids who can't afford it themselves. तो हर महीने हम उन बच्चों की मदद करते हैं उनकी स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस देने में जो खुद नहीं दे सकते, for whatever reasons. ज्यादातर रीजंस ये होते हैं कि उनके माँ बाप की नौकरी चली गई है या अनफॉर्चुनेटली माँ बाप ही गुजर गए हैं, दे आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड दे नीड टू कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड दैट्स वेयर वी कम एंड सपोर्ट। अभी हमारी क्षमता इतनी है कि हम सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल हम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और ये बोलते हैं कि हम बाहर पढ़ना चाहते हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, उसकी फीस का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू, लेकिन जो भी और हमसे बन पाता है वो हम करते हैं। तो इन 2021 हमने एफिलिएट इनकम में कमाए 26,33,685 रुपए। In Jan to December 2022, this rose up to 60,63,496 rupees. So it was a fairly decent jump. And इसके चलते we contributed 53 lakhs to 123 students 2022 में। 2023 में ये नंबर थोड़ा सा कम, it was 56 lakhs 11,519 rupees. तो ये है हमारा एफिलिएट इनकम। दिस इज अप टिल December 7th, तो ये एक्चुअली नवंबर तक का नंबर है। एंड 52 lakhs of this has been spent towards the education of 134 kids this year. And genuinely तहे दिल से
आप सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप ही ने ये किया है। What I love about this model is आप लोग अपने लिए कुछ खरीदते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, एंड एक्चुअली वो ब्रांड जो एफिलिएट प्रोग्राम चला रहा है वो इन सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं, बट इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू मेक द परचेज। सो दिस इनकम स्ट्रीम, affiliate income, saw a 7% dip year on year when you compare 2022 to 2023. फिर आता है speaking fee. इसमें बहुत सारी कंपनीज रीच आउट करती हैं एंड दे लाइक, अंकुर वी वुड लाइक यू टू कम एंड एड्रेस आवर एम्प्लॉइज, या हमारा कोई इवेंट हो रहा है, कोई कंपटीशन है, उसमें हम चाहते हैं कि आप अपना प्रेजेंस दिखाएं या एक जज बन के आए, व्हाट नॉट। तो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ द काइंड ऑफ कंपनीज वेयर आई हैव स्पोकन। एडोबी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के IDC द इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ने 25 साल कंप्लीट किए, सो दे हैड इनवाइटेड मी, इट वाज अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। Amazon, Google, Tata AIA, Flipkart, Razorpay, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इट्स फैसिनेटिंग दैट ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स कॉल मी to have a conversation with their employees, with their leaders, with their managers. मुझे बहुत पसंद है being on stage, talking about my experiences, hoping that it helps somebody. And it's crazy that I get paid for doing that. 2021 में we made as a business 54,12,813 rupees in speaking or event appearances. ये नंबर बढ़ के Jan to December 2022 में बना 2,03,13,818 rupees. So nearly 4 times jump. And 2022 was like a huge activity period में literally हर हफ्ते travel कर रहा था, quite intense. 2023 में थोड़ा muted था, जैसे मैंने बताया कि recession कैसे लग रहे थे हाल चाल, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, कंपनीज थोड़ा बैक ऑफ कर रही थी, ले ऑफ्स अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप की दुनिया में होने शुरू हो गए थे एंड सो ऑन। तो 2023 जैन टू दिसंबर में ये स्पीकिंग फी का रेवेन्यू है 2,15,78,912 rupees, which is only a 6% jump from last year. Then comes book royalty. तो book royalty में there are the 3 books that I have published. There is Do Epic Shit, there is Get Epic Shit Done, and we also did a launch for Make Epic Money, which is the 3rd book. ये Jan 2024 में रिलीज होने वाली है. This book is from a different publisher. It's from Penguin. पहले की 2 books जो थी वो Juggernaut as a publisher की हैं. And the good thing about these books are they are like intellectual property. तो एक बार अगर आप किताब लिख देते हैं, they keep selling, and if they keep selling, you keep earning a royalty on every sale that happens. I had no idea that this number could be so big, but this number has shocked me. 2021 में I earned 0 as royalty. मैंने कोई किताब नहीं लिखी थी. The first book, Do Epic Shit, released in late December 2021. तो technically 2022 में ही royalty income आई. And the first year, 2022, when I got the royalty income, वो थी 1,03,12,362 rupees, which was an absolutely wild number. मुझे पता भी नहीं था कि एक किताब बेच के कोई इतने पैसे कमा सकता है. 2023 shocked me even further. 2023 में the total royalty that I have earned is 3,30,09,949 rupees. Absolutely wild. Like, this is shocking. This is shocking. But it is real. It is real. हमने हाल ही में Make Epic Money का लॉन्च किया था. And the launch was a 2-day launch जहां बहुत सारे freebies दिए थे हमने लोगों को for buying the book in advance. Jan 29th को ship होगी ये book. And we sold 25,000 copies. 1 crore की सेल करी हमने 2 दिन के अंदर. In that period, creating buzz, excitement, and a lot of people getting to know about the book. And जब वो book launch होगी, of course, we'll do a lot more around that. But it is crazy how this income stream just popped this year. So 220% का growth from last year, and still left me surprised. Brand collaborations. This was the interesting piece. तो brand collaborations का income stream है जब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं
for their product, their service, integrate them into your content. तो वो YouTube का वीडियो हो सकता है, Instagram की रील हो सकती है, LinkedIn का पोस्ट हो सकता है, YouTube का शॉर्ट हो सकता है, Twitter का एक पोस्ट हो सकता है, what not. And you do it in a manner that people know it's an ad, but you also do it in the hope that it helps. ब्रांड कोलैबोरेशंस को लेके मेरा अप्रोच बहुत सिंपल एंड बहुत स्टैटिक रहा है. I will only and only endorse a product or a service जहां मैंने पर्सनली उसको यूज किया है या मैं फाउंडर को पर्सनली जानता हूं थ्रू ईदर अ कनेक्ट or something that we have done together. And that has been the basis for all of my selections. 2021 में, when we first started this, it was like completely new territory for me. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना बड़ा हो सकता है, and it just shocked me how big it was. पहले ही साल we earned 5 crores 48 lakhs 61,779 rupees, which was wild. I was like, इतना पैसा सिर्फ कंटेंट जनरेट करने के लिए? This is really surprising. 2022 surprised me even further. This number jumped to 10 crores 58 lakhs 83,615 rupees. दिमाग ही फट गया मेरा. I was like, how is this so big? I am just one person. And of course, I kept reminding myself, नहीं, they're paying for the distribution. जो आपने सालों से मेहनत करी है, वो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स को बनाने के लिए, कंटेंट उनको अच्छी क्वालिटी का देने के लिए, so that they like you, they engage with you, उसी का ये परिणाम है. And that was really, really gratifying. But I also realized कि मैं क्योंकि अपने कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करता हूं, कोई एड्स नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता है, I also want to reduce the pressure of brand collaborations on my content. मैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहता हूं with who I work with, the categories that I work with, and of course, I want to work very selectively with some brands that I absolutely like. The conscious call towards the end of last year was कि इस income stream पे हम defocus करेंगे, and of course the courses business जो मेरा main motive है उसको ज्यादा फोकस देंगे, so that that becomes a big business. ये मेरा मानना है that content में जो ये स्केल है, लेट्स से 10 करोड़ लास्ट ईयर था, वो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 300 करोड़ नहीं होगा. लेकिन कोर्सेज का बिजनेस जो लास्ट ईयर 13 करोड़ पे था, वो एक दिन 130 करोड़ हो सकता है, अगले दिन 1300 करोड़ भी हो सकता है. बिकॉज देयर इज नो एंड टू हाउ मेनी कोर्सेज यू कैन लॉन्च, how many people you can target through those courses, not just in India, but across the world. And that was the thesis that we had all through 21 and 22. But 21-22 में हमने brand पे focus करके थोड़ा वो inflow लाया ताकि हम courses में invest कर पाएं. अब जब courses stable हो गया, we are now defocusing on brand. इसके चलते our revenue from brand collaborations in the year 2023 dropped to 3 crores 81 lakhs 46,481. And I have a feeling कि ये मोटा मोटा अब इसी रेंज में रहेगा as the years go by. So we want to continue defocusing in as the followers also grow. And इतना income is still a crazy income कि 4 करोड़ रुपए कोई साल के कमा रहा है just for content. But that was a conscious call. So year on year, this income stream declined by 64%, which we had anticipated and planned for. Next, courses. Courses ka business is where we launch a course every quarter. We already have 6 courses there. The complete guide to starting up, take charge of your time, effective communication. फिर social media के 3 courses हैं, how to YouTube, how to Instagram, how to LinkedIn. We've just finished a course on content writing and उसको career कैसे बनाए. Jan में हमारा पर्सनल फाइनेंस का कोर्स लॉन्च होने वाला है. देन वील ऑफ कोर्स लॉन्च अ कोर्स एवरी क्वार्टर. तो 4 नए कोर्सेज 2024 में होंगे, 4 2025 में. फिर इन कोर्सेज के डब्ड वर्जन्स निकलेंगे, नॉट जस्ट इन हिंदी बट अदर रीजनल लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी जाएंगे. सो देयर इज अ लॉट मोर फोकस दैट वी हैव. एंड अभी सिर्फ मैं ही इंस्ट्रक्टर हूं, बट धीरे धीरे हम और इंस्ट्रक्टर्स को भी लाएंगे एंड वील ऑफ कोर्स एक्सपैंड. द की इज हम इसके लिए पैसे नहीं रेज करना चाहते हैं. दिस इज कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड. इट विल रन ऑन द कंपनी कॉर्पस इटसेल्फ एंड 100% ओन्ड बाय माय वाइफ एंड मी, एंड दैट इज हाउ वी वांट टू कीप इट. तो 2021 में वी सोल्ड कोर्सेज वर्थ 5 crores 84 lakhs 86,556 rupees. वो 2022 में ग्रो करके बना
12 crores 97 lakhs 74,032 rupees, and we will end 2023 at 14 crores 21 lakhs 56,176 roundabout. While this is a 10% jump over the last year, it could have been much higher. जैसे कि मैंने बताया 3 महीने वो जो एजेंसी का मूवमेंट था उसमें चला गया, but it's absolutely an investment for the right reasons. So we are more than happy to spend that. That's the beauty of a bootstrap company. कोई इन्वेस्टर चिल्ला नहीं रहा है कि भैया सिर्फ 10% ग्रोथ ही क्यों है, क्या चल रहा है, क्या बकवास है. I am my own owner, I am my own servant, I am my own employee, and that's the beauty of how we run. And then there is a miscellaneous other income, डिविडेंड इनकम जो आती रहती है या कुछ और आ गया कहीं इधर उधर से. 2021 में कुछ नहीं था, 2022 में it was 22,896, year 23 में it's 3,39,188. So when you sum up all of these, you get the total business that we did in the calendar year. तो 2021 कैलेंडर ईयर में हमने टोटल बिजनेस किया 12 crores 14 lakhs 26,817. Jan to December 2022 में हमने इसको बढ़ाकर बनाया 27 crores 23 lakhs 77,844. And Jan to December 2023 will end round about 24 crores 8 lakhs 37,114, which is a dip of 12% year on year. और अगर रॉयल्टी नहीं होती तो काफी significant dip होता. Some of this dip was conscious, some of this dip was external market के चलते. कितना dip होगा हमें नहीं पता था. Thankfully it was not a bigger dip than what could have been the case, and that's why I said कि ये एक मुश्किल टेस्टिंग साल रहा. But I'm happy we went through this, because अगर हर साल हम छक्के चौके ही मारते रहेंगे तो अलग लेवल का complacency आ जाएगा. Team also got a reality check क्योंकि the large payout of their salary is dependent on profit sharing, and profit sharing took a toll. जितना last year था, which was around 75 lakhs distributed in profits among the team, वो काफी घट के I think it's going to be around 56 or 57 lakhs this year, and that of course has an implication on their own income as well. And this is despite the fact कि इस साल शायद सबने सबसे ज्यादा काम किया होगा in making the business run. But that's how businesses are. आपका input और आपका output जरूरी नहीं है हमेशा match करे. A few caveats. Number one, ये business income है, business profit नहीं है. इसके बाद बहुत सारे खर्चे होते हैं. हमारे सबसे बड़ा खर्चा सॉफ्टवेयर का है. हम करीब 10 लाख रुपए हर महीने सॉफ्टवेयर पे ही खर्च करते हैं, because we don't want to add people, we want to use technology to solve our problems. इसीलिए हमारी टीम भी काफी छोटी है. पूरा वारिक क्रू मुझे और रुचि को मिला के 13 लोगों का है. हमारा एक वारिक क्रू पार्टनर नेटवर्क है जिसमें वो सारे लोग हैं जिनके साथ हम क्लोजली काम करते हैं, लेकिन वो कोर टीम में नहीं है. दैट्स अ टीम ऑफ 6 people. तो इन 19 लोगों के चलते हम ये पूरा 24 से 27 करोड़ का बिजनेस चलाते हैं. एंड मेरा टीम को मैंडेट यही है कि यार हम जितने भी बड़े हो जाए ना, 25 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो टीम एक बहुत खूबसूरत सी टीम है. हर एक इंसान हर एक की मदद करता है. वी विश वेल फॉर देम, वी आर गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर एंड सो ऑन. हर क्वार्टर हम ऑफ साइड करते हैं. द बिग थिंग दैट हैपेंड दिस ईयर वाज हिटिंग द 10 million क्यूमुलेटिव नंबर. तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नंबर्स को जोड़ के हमने टोटल 10 मिलियन की एक फॉलोअरशिप बना ली है, विच इज क्रेजी, क्योंकि हमने सिर्फ 2020 में इन सबकी शुरुआत करी थी. सो इन लेस देन 4 years टू हैव गॉटन टू 10 million फॉलोअर्स इज एब्सोल्युटली वाइल्ड. क्यूमुलेटिवली हमने 70 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर चुके हैं, 15 करोड़ प्रॉफिट में कमा चुके हैं, एंड दैट इज कमेंडेबल. हमारा प्रॉफिट रेशियो is hovering between 20 to 22%. This is EBITDA, मतलब earnings before interest, tax, depreciation and amortization. तो technically सरकार को टैक्स देने से पहले जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, that is around 20 to 22% of the number that I shared with you, and all of that money is invested. So it goes into startup investing, it goes into public market investing, क्योंकि उसी से हमारे कंपनी का कॉर्पस बनेगा. एंड कल जो बड़े डिसीजंस हमने लेने हैं मोस्टली अराउंड द कोर्सेस बिजनेस, दैट विल बी सपोर्टेड बाय द कंपनी कॉर्पस.
Before I close this video, one very important point, and that is, लोगों को अक्सर ये बोला जाता है कि पैसा जिंदगी में जरूरी नहीं है, एंड मुझे भी बहुत सालों तक यही बोला गया था. द इंटेंशन वॉज राइट. द इंटेंशन वॉज कि मैं पैसे के पीछे ना भागूं. द इंटेंशन वॉज कि मुझे पैसे की लत ना लग जाए. द इंटेंशन वॉज कि मैं लालच की वजह से जिंदगी में गलत डिसीजंस ना लूं. बट आई फील ये समझ पाना कि पैसे की असली अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ, इस पैसे की सबसे बड़ी अहमियत चीजें खरीदने की नहीं, क्योंकि जितना आप इन चीजों के पीछे भागेंगे उतना ही आप एक सोने के पिंजरे में अपने आप को पाएंगे, जहां एक आईफोन होगा, खूबसूरत सा सोफा होगा, लंबी सी गाड़ी होगी, लेकिन उस लंबी गाड़ी के बाद एक और लंबी गाड़ी पाने का अरमान भी होगा, एक और बढ़िया फोन खरीदने का अरमान भी होगा. एंड फिर आप फिर से पैसे के पीछे भागेंगे, फिर से अपने रिश्तों को इग्नोर करेंगे, फिर से खुद के साथ वक्त नहीं बिताएंगे और उस पैसे के पीछे अपनी जिंदगी को जीना बंद कर देंगे. The biggest use of money is not to buy things. The biggest use of money is to grant freedom to you over your life, in your life. Ankur Warikoo, signing off. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.